लाइव प्रोसेस लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं आकर्षित रहती हैं, उसके थ्रू टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं या एक्सेस फॉर्म पे आ जाते हैं जो बॉडी में, उनका बॉडी से रिमूवल दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब बॉडी इनको एक्सक्रीट करने के साथ साथ एक मिनिमम या मेंटेनिंग अमाउंट पे बॉडी में रोकती भी है। यदि ज़्यादा आ गया है तो रिलीज कर देती है, कम है तो एब्जॉर्ब करके स्टोर करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन। तो डिफाइन करने को पूछा जाएगा एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। आप कहेंगे रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन। और ओस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ऑर्गेनिज्म में एसेसरी और इसेंशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्किन श्वेत और ऑयल ग्लैंड्स के फॉर्म पे एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करती है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल में हेल्प करता है। लिवर बाइल सॉल्ट बाइल जूस के फॉर्म पे एक्सक्रीट करता है। माउथ से सलाइवा फॉर्म पे सलाइवरी ग्लैंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इंटेस्टाइन बहुत सारे मटेरियल को स्टूल फॉर्म पे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये सब एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसेंशियल ऑर्गन उसको कहेंगे जो मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म पे बॉडी से रिमूव होता है? ऑर्गेनिज्म में बॉडी में नाइट्रोजन प्रोटीन्स फॉर्म पे आती है। प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स। तो लोअर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एमिनो एसिड्स फॉर्म पे उनको एक्सेल कर देते हैं, उनको कहा जाता है एमिनोटेलिजम्स। उससे एडवांस ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली फिश, अमोनिया फॉर्म पे एक्सेल करती हैं। मतलब प्रोटीन एमिनो एसिड से अमोनिया बनेगा और अमोनिया फॉर्म पे डायरेक्ट डिजॉल्व फॉर्म पे बॉडी से रिलीज हो जाती है, उसको जाते हैं एमिनोटेलिजम्स। लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में वाटर मॉडरेट फॉर्म पे होता है, वो प्रोटीन्स को यूरिया फॉर्म पे एक्सेल करते हैं, उनको कहा जाता है यूरियोटेलिज्म। और जिनकी बॉडी में वाटर कम होता है, मोस्टली एयर में रहने वाले बर्ड्स, वो यूरिक एसिड के फॉर्म पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिज्म। इसमें से कोई भी टर्म आपसे डिफाइन करने को पूछा जाएगा तो आप एक वर्ड चेंज करके तीनों को डिफाइन बना सकते हैं। जैसा एज एग्जांपल मैंने बता दिया यूरियोटेलिज्म, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सिमिलर है, यूरिकोटेलिज्म पूछेंगे द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म एंड दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल में फिश याद रख लेना एमिनोटेलिज्म्स के लिए। मैमल्स मोस्टली लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिज्म होते हैं और बर्ड्स और रेप्टाइल जैसे लिजार्ड ये यूरिकोटेलिज्म कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम अमीबा कहते हैं तो उनकी बॉडी वॉल एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एनिलिड्स अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और प्रॉन आर्थ्रोपोडा के मेंबर जिसको अपन झींगा मछली कहते हैं, उसका एक्सक्रीटिव ऑर्गन का नेम पूछा जाता है, उसको आप कहेंगे ग्रीन ग्लैंड। एक्सक्रीटिव ऑर्गन ऑफ प्रॉन ग्रीन ग्लैंड। फिश एम्फीबियन बर्ड्स मैमल्स के एक्सक्रीटिव ऑर्गन किडनी होते हैं। यदि हम ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स को देखें, किडनी को देखें, तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में पेयर्ड स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन कैविटी में लोकेटेड होता है, जिनमें स्लाइटली अप एंड डाउन पोजीशन पे होती है, क्योंकि राइट किडनी की पोजीशन स्लाइटली डाउन होती है। रीज़न होता है उसके ऊपर में हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर का होना। किडनी में बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल रीनल आर्टरीज के थ्रू किडनी के स्ट्रक्चर में आता है और वहाँ से प्यूरिफाइड होके डिटॉक्सिफाइड होके रीनल वेंस के थ्रू वापस जाता है। जहाँ से रीनल आर्टरीज और रीनल वेंस इंटर होती हैं उस पोर्शन को कहा जाता है हीलम। और जहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से एराइज करते हुए बाहर आता है, दैट रीजन इज कॉल्ड पेल्विस। और पेल्विस ही एक्सटेंड करके बनाती है यूरेटर, और यूरेटर फिर टेम्परेरी स्टोर करवाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक वॉलंटरी प्रोसेस के थ्रू यूरेथ्रा से बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। आपको इसका कलर डायग्राम अवेलेबल है, इसको लेवल डायग्राम बनाएंगे। अब एक्चुअल में किडनी में ये प्रोसेस परफॉर्म कौन करता है? तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है नेफ्रॉन। नियर अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनी में लोकेटेड होती हैं। और इनकी हम कैपेसिटी देखें, यदि हम एक साइड से वाटर को इंटर होने दें और 24 आवर्स में उसकी कैपेसिटी देखते हैं तो ये 1 डे में 180 लीटर्स फिल्ट्रेशन कर सकती है। नेफ्रॉन डिफाइन करने को पूछेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब
नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। एक्चुअल में ग्लोमेरुलस रीनल आर्ट्रियोल्स के एफरेंट एंड डिफरेंट फॉर्म के थ्रू फॉर्म्ड होता है और यहीं से फिल्ट्रेशन होता है। जब ये ग्लोमेरुलस आ जाता है वुमेन कैप्सूल में तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेलपिजियन कॉर्पुसेल्स, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर एराइज करते हुए आगे बढ़ता है और कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, पीसीटी। फिर यू से भी स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको कहते हैं हेनल्स लूप। फिर एज इट इज फिर से कॉइलिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको कहा जाता है डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के फॉर्म में आते हैं। फिर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर बनाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब, और कलेक्टिंग ट्यूब के फॉर्म पे ये पेल्विस रीजन से यूरेटर फॉर्म पे बाहर आके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं। इसमें जो प्रोसेस होती है, दो मेजर प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेशन होना, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर, ग्लूकोज, मिनरल सबको लेकर फिल्ट्रेट हो जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस ग्लोमेरुलस में आकर होती है, वुमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में आकर होती है। फिर यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट में वाटर, मिनरल रीअब्जॉर्ब बाहर चले गए रहते हैं, उनको फिर से रीअब्जॉर्ब करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो नेफ्रॉन के अराउंडिंग फिर से नेटवर्क बनाती है, उसको कहा जाता है वासा रिएक्टर, और वासा रिएक्टर के थ्रू फिर से कलेक्ट करते हुए रीनल वेंस के थ्रू ये वापस बॉडी में डाल देती है। तो इस तरह से बॉडी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस आकर होती रहती है और रीअब्जॉर्प्शन चलता है। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू हम नेफ्रॉन के फंक्शन बताएंगे, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन। अब यदि ऑर्गेनिजम्स की किडनी प्रॉपर वे पे ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, डिसीज हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आते चल जा रहा है, तो उसको एक सपोर्टिंग किट के थ्रू इसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी, या उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है डायलिसिस। तो इसको अदर वे पे हम हीमोडायलिसिस भी कह देते हैं। इसमें बॉडी से ब्लड को रीनल आर्टरी से निकाला जाता है, हिपेरिन डाला जाता है, बॉडी टेम्परेचर के 37 से उसको 0 डिग्री सेल्सियस में लाते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड जिसमें सेलोफेन के बने हुए चैम्बर है, इसका डायग्राम पे जो कलर डायग्राम अवेलेबल है उसको देख लेंगे, उसमें से क्रॉस किया जाता है। पास होते होते वो ओस्मोसिस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन होगी और फिल्ट्रेट ब्लड रीनल आर्टरीज के थ्रू फिर से बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस 2 और 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। प्लांट के एक्सक्रीशन, प्लांट में मोस्टली जो एक्सक्रीशन होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए सब कुछ यूजफुल थिंग है। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करता है, हम रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हम भी प्रोड्यूस करते हैं, वो यूज़ हो जाती है, रिकंजप्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो वाटर को एक्सेल करता है, तो आपने पहले पढ़ लिया है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं प्लांट के, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे रेजिन्स, गम्स, टेनिन्स, एल्कोलाइड्स में जैसे अपन मॉर्फिन, कैनिन कह देंगे, ये सब हमारे को मिलते हैं प्लांट से, जो उनके वैक्यूल में स्टोर होते हैं, या उनकी बार जिनको हम छिलका कह देते हैं, या लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में, वुड में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं।